हरियाणा के नूंह में अब काफ़ी हद तक हालात पहले से बेहतर हैं और 10 अगस्त को प्रशासन ने तकरीबन 8 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी है। इसलिए दी है ताकि लोगों की आवाजाही बढ़ सके और इस पूरी मार्केट में आप देख सकते हैं है मार्केट खुल रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और हर कोई यहाँ पर इसलिए कोशिश कर रहा है कि अपने घर को चलाने की लोग काम भी करते हैं, रोजगार भी करते हैं। कई लोग यहाँ पर अपना रोजगार करने के लिए आए हैं। इनसे पूछते हैं हम क्या नाम है आपका वैसा? विजय है जी मेरा नाम। विजय। विजय, कितने घंटे की आज पता चली है? 3 बजे तोड़ी है जी आज। 3 बजे की। 2 दिन से 1 बजे तोड़ी गई थी। हाँ। आज 3 बजे तोड़ी है। कितने दिन दुकान बंद रखी है आपने अपना? 9-10 दिन हो गए जी दुकान बंद। दुकान बंद हो जाती है तो घर का खर्चा कैसे चलाया? बड़ी मुश्किल से ही चलाया जी। हाँ। कितना रोज कमा ले जाते हो यहाँ से जो घर का खर्चा चलता है? कमा लेते हैं 1500 रुपये से। आप लोगों का देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो दुकानदार हैं, जो इस तरह के दुकानदार हैं, ये सब उसी कमाई से अपना घर का खर्च चलाते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। कितना आप लोग रोजाना यहाँ से कमा के ले आते थे और बीच में जब बंद रहा तो कितना फर्क पड़ गया? बीच में जी परेशानी हो गई ज़्यादा जी। हाँ। अब उधार पाया मांग के कैसे गुजारा चलाया इस घर का खर्च चलता है उधार से था? हाँ जी। मतलब रोजाना जो कमाई करी उसी से शाम को घर का खर्च चलता है? हाँ, ये बस 300-400 रुपये कमा लेते हैं, जो रोजाना अपना काम चलता है, ऐसे गुजारा चलता है। कर्फ्यू लगा हुआ था, कर्फ्यू में लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तो आप लोगों के बीच कैसे घर का खर्च चल रहा था उस दौरान? उधार भी ले रहे किसी से, ऐसे काम चल रहा था। उधार पाए ले लेते थे, चलो उनसे खर्चा पानी चलता था। अब ठीक है, अब लग रहा है कि पहले 4 घंटा था, अब 8 घंटा बढ़ा दिया सरकार ने। हाँ, 3 बजे तक हो गया आज। हाँ। कस्टमर आ रहा है? कस्टमर आ रहा है, कम आ रहा है बहुत। हाँ। बहुत कम है अभी। अच्छा। आ नहीं रहे। उम्मीद करते हो कि अब बढ़ना चाहिए धीरे धीरे ऐसी? अभी बढ़ने चाहिए जी, हमारा गुजारा जब ही होगा जी, हम तो परेशान हो जाएंगे और ज़्यादा। हाँ। लोगों का घर जो है रोजाना तकरीबन 12 घंटे जब वो रेहड़ी पटरी इसी तरह से चलाते हैं तो उससे उनका घर चलता है और इसी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। जो लोग हैं केले वाले ने बताया हमें कि वो उधार मांग कर उस दौरान अपना खर्च चला रहे थे। उसके बाद अब जो विजय हैं, विजय ने अपनी अलग कहानी बताई। विजय, जब बंद था तो उस टाइम पर घर का खर्च कैसे चला रहे थे? ऐसे चलाया था जी, उधार सुधार ले लेकर। कितना उधार ले लिया? ले लिया जी 2-3 हज़ार रुपये तो। अब चुकता हो जाएगा? हाँ जी। चुकता कर लोगे? हाँ देखो तो हो ही जाएगी। आप भी चाहते हो कि अब धीरे धीरे कर्फ्यू में जो है ढील को बढ़ाया जाए? हाँ जी। सामान्य हो जाए हालात? हाँ जी। देखिए, यहाँ जितने भी दुकानदार हैं वो सब यही चाहते हैं, क्योंकि ये वो दुकानदार हैं जो सुबह आते हैं, 10 घंटे यहाँ पर अपना ठेला खड़ा करते हैं, उसके बाद कामकाज करते हैं और फिर चले जाते हैं, उससे घर का खर्च चलता है। यहाँ पर दूसरे भी कई दुकानदार हैं जो यहाँ पर खाली बैठे हैं, क्योंकि देखिए सुबह से लेकर शाम तक आपको इस मार्केट में जो लोग आते हैं उनसे अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पर हम इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि लोग कैसे अपना घर का खर्च चलाते हैं ये मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ। क्योंकि जो लोग यहाँ पर जो अमरूद है या ये छोटे ठेले जो हैं वो यहाँ पर आते हैं तो वो लोग काम करते हैं। ये आपका है? किसका है? क्या नाम है बेटा आपका? शहीम। कितना कमा लेते हो? अंकल 400, 250, 500। हाँ। अब ये बीच में 8-10 दिन दुकान बंद थी तो कैसे घर का खर्च चलाया था? खर्चा हमने पहले लोन लिए थे पैसा। लोन लिया था? हाँ। कितना पैसा लोन लिया? थोड़ा बहुत हो रहा था अंकल। अच्छा। और क्या? अब खुश हो? अब दुकानदारी हो रही है? हाँ हो रही है। अब रोज दुकानदारी हो रही है? हाँ वो तो हो रही है। कर्फ्यू में ढील 3 बजे तक है आज। हाँ कर्फ्यू में ढील है तो ठीक है। अब ठीक है पहले से? हाँ। देखिए, ये वो दुकानदार है, छोटे दुकानदार हैं, क्योंकि बड़े दुकानदार को एक समुचित जो उसके पास फिक्स पैसा होता है वो आगे चला सकता है, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं वो सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं और उस दौरान उनको अपने उस माल को बेचना होता है जिससे वो आगे अपना घर का खर्च चलाएं। यहाँ पर कई लोग हैं और जिनसे हम बात करेंगे। आप चाय बना, एक बार मैं इनसे बात करना चाहूँगा। ये देखिए, कई लोग अलग अलग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शाहरुख नाम है मेरा। शाहरुख जी। शाहरुख, चाय की दुकान आज ही खोली कि कल खोल दी? जी कल से खोल दी थी। कल से खोल दी? हाँ जी। क्या फर्क पड़ रहा है? अब ठीक है? हाँ जी ठीक है जी, अब माहौल बढ़िया होने लगा, काम हम शुरू हो गए अब तो नहीं चाहते हो कि ऐसा हो? जी नहीं, हाँ। हम नहीं चाहते जी, हम चाहते हैं बढ़िया है, बाजार खुला रहे,
सब भाइयों को जो परेशानी वो दूर हो जाएगी, सब बाजार खुलेगा, सामान वामान सब मिलेगा। 8-10 दिन बंद रहा था तो उस दौरान तो दुकान बंद थी। हाँ जी, दुकानें बंद थी, घरों में खाना पीने का सामान सबके बंद हो गया था। जब फिर कैसे कर रहे थे? बस ऐसे ही कर रहे थे, अब बाजार खुलने लगा है। अब खुलने लगा तो राहत है, जी राहत हो गई। तो कस्टमर आने लगा है। जी आने लगे हैं, जब बाजार में कुछ चंद लोग कुछ आने लगे हैं, थोड़े बहुत आने लगे हैं, अभी ज़्यादा नहीं आने लगे। अच्छा, मतलब शुरुआत हो गई है। जी हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, शुरुआत हो गई है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं वो सब इसीलिए यहाँ पर आते हैं क्योंकि वो अपनी मार्केट को चला सकें, और मार्केट को चलाने के अलावा जो लोग यहाँ पर हैं। आपकी भी दुकान अब आज से खोली है? नहीं, आज हो गए 4-5 दिन, हाँ। 6-7 दिन हो गए। अच्छा। हाँ रोज खोल रहे हैं? हाँ जी। वो कर्फ्यू में ढील के दौरान खोल रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, अब बेहतर है हालात? हाँ बेहतर है, अब तो हालात बढ़िया है। अच्छा, अब कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बढ़िया हालात। प्रशासन ने आज जो ढील दी है 10 अगस्त को, जी, जी। तो काफी ढील दी है। काफी 8 दी घंटे है। की। तो आप चाहते हैं कि बढ़ाई जाए ये ढील? हाँ जी, बढ़ाई जाए, पूरा बाजार खुले जाए, हम ये चाहते हैं दुकानदार, ये है जनाब। अच्छा जी। यहाँ पर देखिए कई दुकानदार जिनसे हम बात करें, क्योंकि इस वक्त दुकानदारों को जो दुकानदार हैं उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंबे समय से दुकानें बंद थी। लंबे समय से दुकानें बंद होने की वजह से सबको परेशानी हुई, चाहे वो ग्राहक हो चाहे दुकानदार हो। हमारे साथ एक और दुकानदार हैं, क्या नाम है सर? गुलशन कुमार। गुलशन जी, ये बताइए कि अब स्थिति आपको क्या लगती है, क्योंकि मार्केट पहले पूरी बंद हुई थी? जी, अब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब तरह से शांति है। हाँ, हाँ जी, अब वैसे ग्राहक भी खूब आ रहा है, अपना जो होले होले अब सब ठीक है ग्राहक आने से? ग्राहक बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। जो समय दिया गया है, जो समय बढ़ाया जा रहा है लगातार कर्फ्यू का, उससे फर्क पड़ रहा है? हाँ, उससे काफ़ी फर्क पड़ रहा है। जैसे कल पहले 2 घंटे की डील थी, फिर 4 घंटे की हुई। अब ग्राहक अपना आराम से ले रहा है, आराम से सब कुछ सौदा सही दे रहा है। छोटे दुकानदार जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं उनको नुकसान काफी होता है, क्योंकि वो सुबह कमाते हैं, शाम को ले जाते हैं। लेकिन जैसे आप हैं, आपके पास एक फिक्स रहती है अमाउंट, उनको नुकसान ज्यादा मानते हैं आप? हाँ, उनका तो नुकसान है जी, जो डेली अपना कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनको तो सबको यही है जी। हाँ। उनको तो नुकसान काफ़ी हुआ है। अब होले होले आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, सब पटरी पर लौट रहे हैं? पटरी पे लौट रहे हैं जी। अच्छा, जिस तरह के हालात हैं, अब आप नहीं चाहते कि अब ऐसा कभी हो? ना, ऐसा कभी ना हो। हम तो शुरू से ही नहीं चाहते जी, कोई अपना शांति से सब लोग मिलजुल के रहे, और कोई शांति में सबकी भलाई है। पहले से बाजार में दुकानें भी बढ़ गई हैं, ठेला रेहड़ी पटरी हाँ सभी जी, हाँ खोल जी, रहे हैं। हाँ जी। पहले तो कम थी, अब काफ़ी बढ़ गई हैं सब। कोई वैसे शांति है अब फिलहाल। अच्छा, तो यहाँ पर गुलशन जी हैं, जिनका कहना है कि पहले से हालात काफ़ी ठीक हैं, क्योंकि जो मार्केट का पूरा एरिया है यहाँ पर, ये जामा मस्जिद है उसके पास का एरिया है, और जो दुकानदार हैं छोटे बड़े सभी अलग अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि जो कर्फ्यू का दौरान था, कर्फ्यू में सभी ने दुकानें बंद करी थी। छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो, नुकसान सभी को उठाना पड़ा था। अब दुकानें खुल रही हैं तो राहत के साथ सब ले रहे हैं। मुल्ला जी, मैं आपसे भी बात करना चाहूँ, क्या नाम है आपका? हेलो, पैसे लेना बेटा, मेरा नाम कासिम अली है जी। कासिम अली। कासिम जी, ये बताइए, अब दुकान आज ही खुली आपने कि पहले खोल ली थी? 7 तारीख से खोल रहे हैं। 7 तारीख से खोल ली थी, तो अब बेहतर है, हालात बेहतर है, लग रहा है दुकान खुल गई, कस्टमर भी आ रहा है पूरा? हाँ, धीरे धीरे आ रहा है कस्टमर। फर्क पड़ा है बंद हुआ था जब? हाँ, फर्क तो है, अभी तो 25% कस्टमर आ रहा है, बस ज़्यादा से ज़्यादा। और जितने दिन बंद था उतने दिन दुकान बंद थी, हाँ, बंद थी। तब नुकसान हुआ था। अब नुकसान तो है जी, क्या करें, मजबूरी है। घर का घर चलाना है। अब क्या करें, जब जो हालात ऐसे आ गए जी, अब बाजार के लिए आना ही दुर्लभ हो गया, तो कैसे आए बाजार? तो यहाँ पर देखिए कासिम जी हैं दुकानदार, क्योंकि यहाँ पर जो किराना स्टोर या होलसेलर जितने बैठे हैं उनके लिए, हालांकि वो भी मानते हैं कि कस्टमर नहीं था, कस्टमर नहीं होने की वजह से उनको भी काफ़ी परेशानी हुई। और ये पूरा जो मार्केट का रो है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे रूट पर लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। और भी कई सारे दुकानदार हैं यहाँ पर, मैं इनसे भी बात करूँगा। यहाँ भाई साहब, अपना आपकी दुकान है, क्या नाम है आपका? देवेंद्र। देवेंद्र जी, दुकान इतने दिन बंद थी, नुकसान काफ़ी हुआ? नुकसान तो है जी, दुकान बंद है तो नुकसान तो हो गई। अच्छा, अब खुली है? हाँ, अब खुली है। अभी कोई ऐसा काम भी नहीं है, अभी खुली है तो इतना ग्राहक नहीं है, नहीं कोई अभी आ रहा है ऐसा डर के माहौल से। फिलहाल जो डर है, तो माहौल तो है ही, ख़राब तो हुआ ही है माहौल, इससे अभी इतनी आवाजाही नहीं है अभी। देखो आगे अब जो सरकार क्या करेगी इसमें, माहौल अच्छा बनाएगी तो पब्लिक आएगी,
भाईचारा जुड़ेगा जब ही पब्लिक आएगी, जितना भाईचारा जुड़ेगा पब्लिक उतनी आएगी। उधार देने से, उधार भी दे रहे होंगे आजकल तो। हाँ उधार भी है, उधार तो रुकी पड़ी है हमारी। अब जब कस्टमर आएगा जब हमारा, जब ही तो उधार आएगी। कस्टमर नहीं आएगा तो उधार कहाँ से आएगी। जब ऐसे हालात होते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है? नुकसान तो जी खूब हो है, जहाँ हिसाब से काम रहे तो नुकसान तो खूब है। जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो ज़्यादा नुकसान में रहते हैं कि आप लोग ज़्यादा नुकसान में रहते हैं? देखो जी, उनको ज़्यादा नुकसान में होता है कि वो मजदूर है, कोई कैसे मजदूरी करता है उसको ज़्यादा नुकसान होता है। हमारी तो ये दुकान है, हम तो इस पे बैठे थे, आज नहीं कल खुलेगी, हमें ये आस तो है। वो तो सब भागा ही दिया, अब वो डर के माहौल से आ भी नहीं रहे, कोई भाग गए, कोई कहीं चले गए, तो नुकसान उनको ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह के हालात थे, अब मार्केट पहले से फिर भी अभी कम ही खुल रही है दुकानें। हाँ कम ही खुल रही है अभी तो बहुत कम दुकान खुल रही हैं मार्केट में। सरकार ने जो अब 3 घंटे का जो कर दिया है, ये बताइए 3 घंटे जो 8 घंटे का बना दिया है, पहले 3-4 घंटे खुलती थी, अब फायदा हो रहा है उससे? हाँ सर, अब आज से हुआ है, कुछ ना कुछ फायदा तो होगा जी, ज़्यादा दुकान खुलेंगे जी। टाइम ज़्यादा मिलेगा तो कुछ कोई ग्राहक तो बाजार में आएगा जी। लेकिन जितने दिन बंद थी कर्फ्यू में उतने दिन नुकसान हुआ। नुकसान तो हुआ ही, दुकान बंद रहेगी, ग्राहक आने जाने बंद, नुकसान तो है ही जी, सबन का नुकसान है जी, छोटे का भी बड़े का भी, सब दुकानदार को नुकसान है जी। अब राहत मिल रही है क्या? हाँ राहत है, कुछ ग्राहक थोड़ा बहुत आ ही रहा, भी डर तो रहा ही है, ग्राहक आ ही रहा है। देखिए जो छोटे बड़े दुकानदार हैं वो सभी यही चाहते थे कि मार्केट खुले, क्योंकि मार्केट खुलने से सभी का अपना बिजनेस चलता है। और इसी वजह से जो बिजनेस को लेकर हम इस सुबह से यहाँ पर जो लोगों के बीच जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि लोग ये सोचकर चले कि आखिर हम जिस तरह से वो रोज़ाना कोई ठेला लगाता था, कोई अपनी दुकानें खोलता था, तो सबका अलग अलग रवैया है, क्योंकि लेकिन सबका परिवार जो है इसी से चलता है। और परिवार के साथ साथ में एक और बुजुर्ग को दिखाऊंगा, एक बुजुर्ग यहाँ पर हैं, उनसे पूछता हूँ। चाचा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम है दालचंद। दालचंद जी, आप ये बेच रहे हैं, कितना बेच लेते हैं रोजाना? लेकिन आज ही खोली है दुकान, कर्फ्यू में बीच में बंद था, बंद कैसे कर रहे थे घर में काम काज? नहीं पड़े, खाली घर में रखे हुए, फिर खाना कैसे खाया आपने? खाना पीना घर का खर्चा कैसे चलाया था? कैसे बस ऐसे चलो। आप तो इतने बुजुर्ग हैं, काफी समय से कर रहे हैं, कितनी उम्र है आपकी? घनी उम्र घनी है, ज्यादा है, 70 साल, 85 साल के हो आप। देखिए 85 साल के दुकानदार हैं दालचंद जी, और ये कह रहे हैं कि वो रोजाना घूम रहे हैं सड़कों पर और इसी तरह से अपने घर का खर्च चलाते हैं। लेकिन कर्फ्यू के दौरान ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जो अपने हाथों से इस तरह की थैली लेकर चलते हैं। अब आप ठीक हैं कि कर्फ्यू में ज़्यादा समय दे रहे हैं, अब 8 घंटे का समय दे दिया है, अब दिन भर बाजार खुलेगा, क्या कर रहे हो? हाँ देखिए काफ़ी बुजुर्ग हैं और वो यही चाहते हैं कि दिन भर जो वो ठेली लेकर चलते हैं, अपना ये सब कुछ लेकर चलते हैं, तो कमाई का जरिया एक वो सोच रहे हैं कि कमाई जो है उन लोगों की हो। और इसी वजह से यहाँ के कई इलाके जो है उनमें इसी तरह से रेहड़ी पटरी सब लोग लगा के बैठे हैं और सब यही चाह रहे हैं कि उनका जो रोज़गार है वो चलना चाहिए, खुलना चाहिए, क्योंकि शुरुआती समय में सबको परेशानी आई थी। अब धीरे धीरे जब बाज़ार खुलेगा, लोगों की भीड़ होगी और कस्टमर आएगा, तो इन छोटे दुकानदारों को भी फ़ायदा होगा। और इसी वजह से ये सब चाहते हैं कि यहाँ पर उनकी दुकानें चले। आप केला बेचते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शौकीन खान है जी। कितना केला आप निकल जा रहा है पहले से? पहले तो कुछ भी ना जी, 2-3 दिन तो भूखे मरे जी, घर कुछ भी ना हो। हाँ। आप कमा रहे हैं जी, अब खुल गया माहौल अच्छा है जी, अब आप कमा रहे हैं, अब काम धंधा चल गया बढ़िया। अब कर्फ्यू में भी ढील बढ़ गई है? हाँ ढील बढ़ गए, पहले 1 बजे तक था, अब 3 बजे कर दिया। अच्छा। हाँ अब सब सुख शांति है, अच्छा काम चल रहा है सबका, सब आ रहे हैं जा रहे हैं और सब। जब ऐसे हालात बनते हैं तो नुकसान सबसे ज़्यादा दुकानदार का हम गरीब आदमी को होता है जी, आम आदमी को होता है जी। हम मजदूर हैं, छोटे मोटे मजदूरी करते हैं जी, डेली कमाते हैं 100-200 रुपये जी। वो वैसे झगड़ा हो जाए, कहा बचे कुछ भी ना बचे भी। हम पे को पिछले बैलेंस बचना आ जाए, बाद में खा लेंगे जी, रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं जी। अब हालात ठीक है? अब हालात ठीक है, अच्छे हालात। अब लोग भी खुश हैं? हाँ सब खुश हैं जी, सब खुश हैं। दुकानदार अब जितने भी बेचारे रेहड़ी छोटे मोटे वाले हैं, रिक्शा वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, बेचारे आप काम धंधा करके सब माल खा रहे हैं जी। तो ये वो दुकानदार हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को जो पैसा लेकर जाते हैं कमाई का, उससे अपना घर का खर्च चलाते हैं। और इसी वजह से इन छोटे दुकानदारों को सबसे ज़्यादा परेशानी कर्फ्यू के दौरान हुई थी। लेकिन अब वो भी सोचते हैं कि कर्फ्यू जैसे हालात ना हो, और इसी वजह से अब
यहाँ पर हालात सामान्य बनाए हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि सभी दुकानदार यहाँ पर मार्केट में आए, क्योंकि हालांकि मार्केट अभी पूरी तरह से नहीं खुल रही है, लेकिन कर्फ्यू का समय 8 घंटे बढ़ाया गया है, जिससे हालात यहाँ पर सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है।